हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल प्रॉफ्स लर्न। आज एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट शॉर्ट है, बट एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हम आज डिस्कशन में हम लोग इंक्लूड करेंगे। दैट इज लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हो सकती है? व्हाट कैन बी द लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? तो अगर मैं लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूं फ्रेंड्स, तो दिस कैन इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स। ओके, नाउ लिमिटेशन में पहला पॉइंट आएगा सब्जेक्टिविटी। ओके, सब्जेक्टिविटी से फ्रेंड्स में क्या बोलना चाह रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सब्जेक्टिविटी मतलब क्या होता है कि जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं, हमने आज तक जितना समझा, आज तक के सेशन में जितना हम लोग ने समझने की ट्राई की, इट इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स। ओके, इट इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स। ओके, अब इसमें क्या होता है समझिए फ्रेंड्स, अगर मैं सब्जेक्टिविटी की बात करूं मैं, तो जब आप कॉस्टिंग का डेटा जब आप स्टार्ट करते हो ना बनाना, तो इन दैट केस आप लोग क्या करते हो, अपने पास्ट का डेटा कंसीडर करते हो और आप लोग अजम्पशन बेसिस पे काफी सारी चीजों को ट्रैक करते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल, एक मेरा एक मेरा कॉमन रूम है, मेरा एक ओके, एक मेरा एक कॉमन रूम है। ये वाला एग्जांपल मैंने मेरे प्रीवियस सेशंस में भी डिस्कस किया है। एक मेरा कॉमन रूम है, लेट्स से वहां पे मेरे 5 प्रोडक्ट्स मेरे वहां पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। ओके, 5 प्रोडक्ट्स मेरे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और इस पर्टिकुलर रूम का लेट्स से रेंट जो है, ओके, लेट्स से इट इज कमिंग 20,000 पर मंथ। मेरा रेंट कितना है? 20,000 पर मंथ। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट दिस 20,000 पर मंथ, ये ऐसा जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग का कंसेप्ट जब हम अप्लाई करने जाते हैं, देन इन दैट केस 20,000 वी आर ट्राइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इन 5 प्रोडक्ट्स विच वी आर प्रोड्यूसिंग। हम लोग इस पर्टिकुलर रूम में जो 5 प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसको अ, उन प्रोडक्ट्स में हम इस 20,000 रेंट को डिवाइड करने की ट्राई करते हैं कि ताकि ये हर एक प्रोडक्ट इस रूम का जो रेंट है वो बेयर करे। ओके, अब मैं ये कौन से बेसिस पे मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा? देर आर एन नंबर ऑफ बेसिस। ओके, देर आर एन नंबर ऑफ बेसिस, लेट्स से नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट, कि भी एक प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स बना, उसके बेसिस पे रेंट को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं मैं। या मैं सिंपली बोलूं कि सारे के सारे प्रोडक्ट जो है इक्वली यूज कर रहे हैं, तो इक्वली डिवाइड कर दो। लेट्स से कि मैं 20,000 को मैं डिवाइड बाई 5 कर दूं मैं डायरेक्टली, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे जितने भी 5 प्रोडक्ट है, हर एक प्रोडक्ट मेरा 4,000 का रेंट मेरा बेयर करेगा। तो दिस ऑल आर एस्टिमेट्स सब्जेक्टिविटी बेस्ड ऑन विच हम लोग ये कॉस्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं, हम या मूव अहेड करते हैं हम लोग। सो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग दैट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। नाउ सेकंड थिंग, अब इसी से रिलेटेड एक पॉइंट है जो मैं पहले ही डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। सेकंड थिंग वुड बी हिस्टोरिकल फोकस। जैसे मैंने आपको बताया और मैंने डिस्कस किया था, ये डेटा क्या करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, हमारे स्टैंडर्ड डेटा को यूज करता है, पास्ट डेटा को यूज करता है, ताकि वो हमारे फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सके और उसके हिसाब से वो बजटिंग को कर सके वो। सो हिस्टोरिकल डेटा पे फोकस करता है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। थर्ड लिमिटेशन दैट वी कैन डिस्कस इट राइट नाउ, दैट इज आपका ये प्रोसेस जो होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, दैट इज टाइम कंज्यूमिंग भी होता है एंड एक्सपेंसिव भी होता है आपका ये। ओके, नाउ टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव कैसे होता है समझते हैं। ये मैंने जो फर्स्ट वाले लिमिटेशन में एग्जांपल लिया, दिस इज जस्ट अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, कि जहाँ पे मेरा पर्टिकुलर रूम रेंट, मेरा रूम है उसको मैं रेंट पे लिया हूँ, उसमें उस रूम में मैंने 5 प्रोडक्ट्स मैंने मैन्युफैक्चर किए और मैं रूम रेंट को मैं 5 प्रोडक्ट्स में इक्वली में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूँ।
This is just one of the example. Now try to imagine the scenario of an MNC company जहाँ पे n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की n नंबर ऑफ क्वांटिटीज होती है, n नंबर ऑफ वो लोग मशीन्स यूज करते हैं, सबके डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आते हैं, ओके लेट्स अज्यूम, फिर नंबर ऑफ लेबर्स वहां काम करते हैं. So it becomes a very time consuming process to determine the cost of a particular product. हियर मैं यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग के हिसाब से ये नहीं बोलना चाहता कि हम लोग को कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसेस करना ही नहीं चाहिए. नो, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसेस बहुत बेनिफिशियरी है ताकि हमें हमारे टोटल प्रोडक्ट का हमें कॉस्ट पता चल सके, जिसके बेसिस पे हम लोग सेलिंग प्राइस को हम लोग डिटरमाइन करके मार्केट में हम लोग compete कर सके. बट एक लिमिटेशन भी हम इसके ध्यान में रखनी चाहिए कि इट इज ए वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. ओके, जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या कोई पर्टिकुलर कंपनी में अगर कोई पर्टिकुलर टीम है जो खाली कॉस्ट अकाउंटिंग करती है, जो खाली कॉस्ट अकाउंटिंग में डील करती है, इट्स बिकम ए वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ए सिंगल प्रोडक्ट फॉर देम और अ सिंगल प्रोसेस फॉर देम. ओके, उसके साथ साथ टाइम कंज्यूमिंग भी है और एक्सपेंसिव भी है. ओके, टाइम कंज्यूमिंग भी है और एक्सपेंसिव भी है. द रीजन भी, यू नीड टू हायर सेपरेट experts for determining your cost accounting. Okay, you need to hire different experts of for performing the task of your cost accounting. That's why it's become expensive also. And mainly अगर time consuming और expensive बोलूं मैं, तो mainly I am focusing on from the limitation viewpoint on the small businesses. ओके, कोई भी स्मॉल बिजनेस चल रहा है तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है ये प्रोसेस, और ये एक्सपेंसिव भी हो सकता है ये. ओके, नेक्स्ट वुड बी, नेक्स्ट लिमिटेशन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज आपका ये प्रोसेस मे नॉट बी सुटेबल. दिस पर्टिकुलर प्रोसेस मे नॉट बी सुटेबल फॉर ऑल डिसीजंस. यस, एक पर्टिकुलर जब आप बिजनेस रन करते हो या आप पर्टिकुलर एमएनसी रन करते हो, सो आप को यू नीड टू टेक वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजन. आपको वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं. एंड ऑन दैट आप ये बोल सकते हो कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज हेल्पफुल टू टेक द प्राइस रिलेटेड डिसीजन टू. नॉट ऑल द टाइप ऑफ डिसीजंस विल बी बेस्ड ओनली ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग. ओके, आपके सारे टाइप के डिसीजन खाली कॉस्ट अकाउंटिंग के बेस पे होंगे ऐसा नहीं होगा. बट यस, देयर आर मेनी अदर डिसीजन जिसके बेस डिफरेंट होंगे. तो हमारे दिमाग में अगर ये पॉइंट है कि नहीं, मेरे को मेरी कंपनी के सारे डिसीजन बेस्ड ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग लेने, द आंसर इज नो. And yes, this becomes a limitation of the same, even though it is a time consuming process, even though it is an expensive process, but yet then also it is not suitable for all the types of decisions that you are required to that you are going to take in a particular industry or a company. Okay, next is it ignores qualitative factor. क्या करता है ये, इग्नोर करता है क्वालिटेटिव फैक्टर्स को. यस, इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स. कि मैं जब भी बात करूंगा मैं क्वांटिटी के बेसिस पे करूंगा. जैसे मैं ये मेरा एग्जांपल लूं, सर मेरे कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, लेट्स डिटरमाइन दैट टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट. डू आई इवन कंसीडर कि मैं क्या क्वालिटी का गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ? आंसर इज नो. सो दिस बिकम्स अ लिमिटेशन ऑन द पार्ट ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग, कि आप लोग जब भी कॉस्ट अकाउंटिंग करते हो तो आप लोग को क्या कर, आप लोग क्वालिटेटिव फैक्टर को आप लोग क्या करते हो, इग्नोर कर देते हो. आप लोग क्वालिटेटिव फैक्टर को इग्नोर कर देते हो. So these are some of the limitations that are available in respect to the cost accounting. अगर मैं इनको मैं summarize करके दूं आपको friends, for your easy reference, तो ओके, क्या बोल सकते हैं हम लोग कि मैं यहाँ पे summary अगर आपको ड्रॉ करके दूं आपको मैं, so it is a subjectivity जो हमने पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया, because it involves lots of estimates and judgments. फिर आएगा इसका फोकस हमेशा हिस्टोरिकल रहता है, तो ये आएगा मेरा हिस्टोरिकल फोकस. नेक्स्ट वुड बी टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव. टाइम कंज्यूमिंग
एंड एक्सपेंसिव, आपका नॉट suitable फॉर ऑल डिसीजंस, नॉट suitable फॉर ऑल डिसीजन एंड लास्ट फैक्टर वुड बी, अगर मैं इसी में एड अप करूं यहाँ पे, लास्ट फैक्टर वुड बी इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर, इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, और आप लोगों को किसी भी एग्जाम में दिस कैन बी एन इम्पोर्टेंट थियोरेटिकल क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं आपको। So friends, if you like the channel, please keep liking, subscribing, share it with your friends, and spread the knowledge. Happy learning, friends. Thank you, friends. Thank you very much.